भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 40वां अध्याय श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्री अक्रूर जी बोले, आप प्रकृति आज सभी कारणों में परम कारण है। आप ही अविनाशी, सर्वदर्शी, सर्वात्मा पुरुषोत्तम नारायण है। आपने ही ब्रह्मा जी द्वारा इस चराचर जगत की सृष्टि कराई है। पंचभूतों और समस्त इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता आप ही हैं। जड़ चेतन समस्त ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। सभी साधु योगी अपने अंतकरण में, सभी जीव भौतिक पदार्थों में, सभी देवगण नक्षत्र मंडल में, सभी कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग में, सभी ज्ञानी तरक ज्ञान में, सभी वैष्णव जन नारायण रूप में तथा सभी भक्त जन आपको अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक और सर्व आत्मा परमात्मा मानते और आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, आपकी माया से युक्त ये प्रकृति तीनों गुणों से व्याप्त होने के उपरांत भी आप में लिप्त नहीं है। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है और आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। आप समस्त जीवों में रहते हुए भी सर्वथा अलग हैं। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा आपकी आँखें हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवता आपकी भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, वायु प्राण शक्ति है, वृक्ष और औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत अस्थियाँ और नाखून हैं, दिन और रात पलकों का झपकना है, प्रजापति जननेन्द्रिय है और वृष्टि आपका वीर्य मीन्स शक्ति है। आपके इस विश्व स्वरूप को प्रभु मैं नमन करता हूँ। प्रभु, इस भूलोक में धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश तथा अपने भक्तों की सुरक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए ही आप तरह तरह के अवतार लेते हैं। आप धरती पर जो जो लीलाएं करते हैं, सभी लोग उनका श्रवण और कथन करके आनंद प्राप्त करते हैं और उनका बार बार यशोगान करते हैं। मैं आपको हर रूप में नमन करता हूँ। आपकी कृपा का मैं आकाशी हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, इस धरती पर समस्त जीव आपकी माया के वशीभूत होकर अज्ञानवश ये मैं हूँ, ये मेरा है के दुराग्रह में फंसकर विविध कर्मों में उलझे रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पल के लिए भी उन्हें आपका स्मरण नहीं आता। ऐसे लोग इस धरती पर ही अपने कर्मों के भोग ग्रहण करते हैं। स्वर्ग नरक जो कुछ भी है वह सब आपने इस धरती पर स्थापित किया हुआ है। सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ सुख दुख भोगते हैं। अपने परिवार में ही उनका मन रमा रहता है। मैं भी इसे सत्य समझकर उन्हीं के मुंह में फंसा हुआ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता देखी कि मैं अनित्य पदार्थों को ही नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझते हुए हूँ। इस प्रकार अज्ञान व संसारिक सुख दुख के संघर्षों में ही मैं रमा हुआ हूँ। मैं ये भूल गया हूँ कि आप ही हमारे सच्चे खेवनहार हैं। कोई व्यक्ति काई के नीचे छिपे जल को ना पहचान सके, मृग तृष्णा को ही जल का आधार मान ले तो उसे सुख की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। उसकी प्यास बनी ही रहती है। मेरा मन सदैव इधर उधर ऐसे ही भटकता रहता है। मैं उसे रोकना चाहकर भी नहीं रोक पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके चरण कमलों की छत्र छाया में शरण लेने आया हूँ। मेरे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए और मुझे अपने जिन कर्मों को करने के लिए ये नश्वर शरीर दिया है उन्हें मैं पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करके आपके श्री चरणों में आ सकूं, ऐसी दया मुझ पर कीजिए। हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप समय ब्रह्म है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के ऐश्वर्य दाते हैं। आप ही ज्ञान है और आप ही इसे धारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मुझे अपने आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्यथा मैं तो आपके शत्रु का अन्न खा खा कर उसी के हित संधान में लगा हुआ है। अब मैं आपकी शरण हूँ प्रभु। मुझे अपनी दिव्य ज्योति से जगमग कीजिए और मुझे इस माया के फंद से बचाइए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए।
जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।